Sisters and brothers of America. Sisters and brothers of America. एक साधारण इंसान और एक महान इंसान में जो अंतर होता है वो दोनों के बीच पावर ऑफ कंसंट्रेशन मतलब एकाग्र शक्ति का होता है। कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता इंसान के दिमाग की वह पावर होती है जिसके चलते इंसान आज इतने बड़े बड़े आविष्कार को कर पाया और डिजिटल जमाने को बना सका। अगर आप अपने दिमाग को तेज करना चाहते हो तो बिना एकाग्र शक्ति के यह संभव नहीं है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि स्वामी विवेकानंद, निकोला टेस्ला, अल्बर्ट आइंस्टीन और लियोनार्डो दा विंची इतिहास के इन महान इंसानों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जिसका प्रयोग करके इन्होंने पूरी दुनिया की तस्वीर बदल दी, और इनके ब्रेन के पीछे ऐसा क्या रास्ता जिसको जानने के लिए दुनिया भर के साइंटिस्ट आज भी इनके पीछे पड़े हुए हैं। और यह बात तो सभी जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन के दिमाग को आज भी एक सेफ्टी जगह पर रखा गया है जो कि कितना अद्भुत है। तो आज के वीडियो में कुछ ऐसे ही खास बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट नाउ। देखो, विवेकानंद ने अमेरिका में एक की तो विवेकानंद जी के बारे में एक सबसे बड़ी बात में ऐसी दर्जनों घटनाएं भारत और विदेशों में दर्ज हैं। Heart with joy unspeakable to rise in response to the bomb and देखो, पहले हमारे देश में एक प्रथा थी, गुरुकुल प्रथा, जिसमें बच्चा जैसे ही 13 साल का होता था उसे पढ़ने के लिए गुरुकुल भेज दिया जाता था और जब तक वह 25 साल का होता था तब तक वह वहीं रहता था। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि जब हम 13 साल के होते हैं तब बॉडी सीमेंट बनाना शुरू कर देती है और जब हम 25 साल के होते हैं तब हमारा बिफोरल कॉन्टेक्ट यानी हमारे दिमाग का वह हिस्सा जो हमें इंटेलिजेंट और जीनियस बनाता है वह डेवलप होता है। इसलिए गुरुकुल में 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है। तो चलो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि दुनिया भर के साइंटिस्ट इसके बारे में क्या कहते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि हमारे दिमाग में आए केवल एक सेक्स के विचार से, यानी अगर आपने कुछ भी गंदा सोचा तो हमारे ब्रेन में बना 8 दिन का ओजस बिगड़ जाता है यानी इंटेलिजेंट नष्ट हो जाता है। और केवल एक बार सेक्सुअलिटी में इन्वॉल्व होने से लगभग 45 दिनों का बना हुआ ओजस नष्ट हो जाता है। मतलब कि जो चीज आपको जीनियस बनाती है वही आपके शरीर से निकल जाता है। तो इसी बात को कुछ गहराई से जानने के बाद स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि हमारे शरीर में पिधा, पिघला और सुषमदा ये 3 इम्पोर्टेंट चैनल होते हैं जिनके माध्यम से एनर्जी हमारे शरीर में फ्लो करती है। क्योंकि एक आम इंसान में केवल पिधा और पिंगला ही एक्टिवेट होते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य और इंटेंस मेडिटेशन को करने से सुषुम्ना भी एक्टिवेट हो जाती है और सुषुम्ना नाड़ी से एनर्जी हर एक चक्रा को खोलती है, ऊपर की तरफ बहना शुरू कर देती है। और लगभग 12 साल के ब्रह्मचर्य के बाद शरीर में मेदा नाड़ी, जिसे नर्व ऑफ मेमोरी भी कहा जाता है, वह एक्टिवेट हो जाता है। और इस मेदा नाड़ी को एक्टिवेट होने के बाद उस इंसान का दिमाग इतना तेज और शार्प हो जाता है कि दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं जो वह पा ना सके, ऐसी कोई सक्सेस नहीं जो वह हासिल न कर सके, क्योंकि इनके पीछे एक बहुत बड़ा राज है। देखो, इस प्रोसेस में हमारे शरीर में झिल्ली यानी बॉडी फ्लूइड बनता है, झिल्ली से बनता है ब्लड और ब्लड से बनता है मांस, मांस से बनता है फैट, फैट से आती है हड्डियां और तब जाके हड्डियों से बनता है बोन मैरो, बोन मैरो से बनता है सीमेन, जिसे आयुर्वेदा में बीड़ भी कहा जाता है। इस प्रोसेस को पूरा होने में लगभग 64 दिनों का टाइम लगता है और 64 दिनों के बाद अगर बॉडी से बीड़ ना निकले तो अगले 3 हफ्तों तक सीमेन अपरियड्स में स्टोर हो जाता है और फिर 84 दिनों के बाद बॉडी सीमेन को ऑब्जर्व करना शुरू कर देती है, जिससे कि बनता है फाइनेस्ट ब्रेन एंड बॉडी और इसी को बनाकर कोई बनता है महान इंसान। इसलिए दुनिया के कई महान इंसान ने शादी तक नहीं की है। लेकिन आज मैं बात करूंगा मेन मुद्दे पर। इन महान इंसानों को देखकर लोग तब हैरान हो गए जब इन्होंने 700 पेजेस जैसी मोटी किताबों को सिर्फ 1 घंटे में पढ़ लिया और जिसे देखकर मैं भी हैरान हो गया। फिर मैं रिसर्च करने के लिए गूगल से लेकर क्रोम तक ढूंढ डाला। फिर मुझे एक वीडियो मिला जिसमें एडिटिंग मेमोरी के बारे में बताया गया था। एडिटिंग मेमोरी एक ऐसी रियल टाइम की मेमोरी होती है कि जो लोग भी इस मेमोरी को पेजेस करते हैं उनके मात्र एक बार पढ़ लेने से पूरी बुक कॉमन कॉपी की तरह उनके ब्रेन में छप जाता है। मेरा मतलब कि याद हो जाता है। और इस मेमोरी को एक्टिवेट करने के लिए देखो बहुत एक्सरसाइज करनी पड़ती है। मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि मैंने इस पर एक वीडियो बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर चेक कर सकते हो, वीडियो को देख सकते हो। दूसरा है ब्रीदिंग। क्या आप जानते हैं ब्रीद यानी जो हम सांस लेते हैं इसका सीधा संबंध हमारे ब्रेन में होने वाले केमिकल रिएक्शन के साथ होता है और हमारी सांसें हमारे ब्रेन के कार्य करने की क्षमता पर प्रभाव डालती है। इसलिए योगी कल्चर में कहा जाता है कि जितनी लंबी और गहरी आपकी सांसें होगी उतनी ही गहरे, डीप और पावरफुल आपके विचार भी होंगे। और हजारों साल से चली आ रही ऋषि मुनियों की बात को आज साइंस ने भी प्रूव कर दिया है। देखो, जब आप सांस लेते हो यानी इनहेल करते समय आपके दिमाग के हिस्से की लोकस कोलेस एक्टिविटी थोड़ी ज्यादा हो जाती है और सांस छोड़ते समय यानी एक्सहेल करते समय लोकस कोलेस की एक्टिविटी कम हो जाती है। ये प्रोसेस आपकी हर ब्रीथ के साथ चलता है। तो अगर आपकी छोटी सांसें हैं तो आपके दिमाग का लोकस कोलेस बहुत जल्दी ही एक्टिवेट होने के चलते हाइपर एक्टिवेट यानी कि बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाता है और आपके ब्लड में अधिक मात्रा में न्यूरोहार्मोन नामक हार्मोन्स को रिलीज करने लगता है। आपका हार्ट रेट और स्ट्रेन लेवल भी इससे बढ़ने लगता है और आपके ब्लड
में कोर्टिसोल हार्मोन्स लेवल बढ़ जाता है और आपका बढ़ा हुआ कोर्टिसोल हार्मोन्स ब्रेन सेल्स यानी न्यूरॉन्स को मारने लगता है। इसलिए छोटी सांसें आपकी बहुत ही खराब कर सकती है। जितनी छोटी आपकी सांसें होगी उतना छोटा आपका दिमाग होगा। इसलिए इसका स्क्रिप्ट बहुत लंबा है, आपको लंबी सांसें लेना है ताकि आपकी ओवरऑल बॉडी भी ठीक रहे। तीसरी एक्सरसाइज जो है कोई एक्सरसाइज नहीं बल्कि आपको अगर अपने ब्रेन को ठीक करना है तो इस सोशल मीडिया एडिक्शन से बचो और अपनी नींद में कम से कम 7 से 8 घंटे या 6 से 7 घंटे जरूर, क्योंकि जब आप अच्छे से सोओगे तो आपका दिमाग और ब्रेन अच्छे से काम करेगा। और जब आप थक जाओ काम करते करते, जब आपको लगे कि आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, तब आपको बीच में 20 मिनट का ब्रेक लेकर अपने दिमाग को शांत करना है। उस समय आपको कुछ नहीं सोचना है। इससे आपकी ब्रेन फिर से रिफ्रेश हो जाएगी और फुल एनर्जी के साथ काम करने लगेगा। उम्मीद